राधे राधे दोस्तों। पंचवटी में एक दिन लक्ष्मण जी तीर कमान तैयार कर रहे थे। भगवान राम सीता जी के साथ बैठे थे और उसी समय एक अति सुंदर स्त्री का प्रवेश हुआ। अद्भुत रूप सौंदर्य लिए छम छम करती हुई आई। उसके सौंदर्य को देखकर दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। लगा कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई है। लक्ष्मण जी को देखती है। इसके बाद श्री राम जी के पास जाकर कोई प्रस्ताव रखती है। वह कोई अप्सरा नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण की बहन शूर्पणखा इतनी दुष्ट हृदय की थी जैसे नागिन। नागिन को दुष्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वह अपने बच्चों को खा जाती है। ऐसी सुंदर बनकर आई शूर्पणखा को रूप धरने की कला आती थी। जैसे चाहती सौंदर्य सवार लेती थी। अति सुंदर रूप धरकर आई और राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। क्या विधि ने संजोग रचा है? इस धरती पर न तुम्हारे जैसा पुरुष है न मेरे जैसी स्त्री। लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रणय निवेदन कर रही हूँ। मैं तुमको प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो। राम जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, कमाल है, किसी की घरवाली पास में बैठी हो और कोई प्रस्ताव रखे, यह कहाँ तक उचित है। भगवान समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है। देखिए तुलसीदास जी ने उसके परिचय में क्या लिखा है। रावण की बहिनी शूर्पणखा के पास स्त्रियोचित कोई गरिमा ही नहीं थी। उसको नारी कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि सामान्य रूप से नारी के 3 रूप या परिचय होते हैं जो मान्य और प्रतिष्ठित हैं। या तो उसका परिचय किसी की पुत्री के रूप में होता है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो किसी की पत्नी के रूप में, या किसी की माता के रूप में भी जानी जाती है। रिश्ते भी नारी 3 ही निभाती है, पुत्री का, पत्नी होने का और माँ होने का। लेकिन शूर्पणखा को कहा गया है रावण की बहन। बहन के रिश्ते कुछ समय चलते हैं, क्योंकि समय के साथ एक बहन फिर किसी की पत्नी और किसी की माँ बन जाती है। हर स्त्री सावधान है इस बात के लिए कि मेरी पहचान 3 होंगी। शूर्पणखा तो चाहती ही नहीं थी कि कोई उसको विश्वा की पुत्री कहे। माता होने का सवाल ही नहीं था और पति का नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसके पति की रावण ने हत्या कर दी थी। विधवा थी वह। लेकिन यहाँ भगवान से कह रही है कि तुम मेरे लिए बने हो। मैं अब तक अविवाहित ही इसलिए हूँ कि तुमसे विवाह करना है। भगवान तो अंतर्यामी थे, विधि का विधान जानते थे। ठिठोली करते हुए बोले, देखो देवी, मैं तो विवाहित हूँ, धर्म पत्नी मेरे साथ है, लेकिन वह जो मेरा भाई बैठा है वह अविवाहित है। उसके पास चली जाओ। देखिए, जो स्त्री अभी अभी राम से कह रही थी कि तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए बने हो, और कुछ ही देर बाद दूसरे पुरुष के पास चली गई। यही तो राक्षस वृत्ति है, जिसकी कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आचरण नहीं और कोई चरित्र नहीं। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है, तुम मुझे वर लो। लक्ष्मण जी ने उसको देखा और समझ गए कोई छल हो रहा है, कोई मायावी है। अपने अंदाज में बोले, देख स्त्री, सेवक यदि सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, लोभी यश की चाह करे, और अहंकारी व्यक्ति यदि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहे तो उसे कभी नहीं मिल सकता। ये 6 काम, 5 काम कभी नहीं हो सकते। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आसमान को धोने की चाह रखना। राक्षस कुल में जन्मी पली बड़ी शूर्पणखा को लक्ष्मण जी की दार्शनिक बातें क्या समझ में आती। बोली, मैं प्रस्ताव रख रही हूँ, आप तो बस स्वीकार करें और मेरा वरण कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने राम की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तुम सेवक की सेवा कैसे करोगी? तुम तो मालिक के लिए बनी लगती हो। उन्हीं के पास जाओ। फिर पहुँच गई राम के पास और बोली, मैं तो तुम्हारे ही योग्य हूँ। वह तो कह रहा है आपका सेवक है और विवाहित भी।
भगवान अपनी मर्यादा में रहते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसको समझ नहीं आता। सारे प्रयत्न के बाद भी जब श्री राम उसकी बातों में नहीं आए, तब वह अपने असली रूप में आ गई। कहती है, मैं तुझे भोगना चाहती हूँ और तू इस स्त्री के कारण मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। कहते कहते उसका सारा सौंदर्य गायब हो गया। जैसे ही वह मूल स्वरूप में आई, सीता जी को खाने दौड़ी। पास ही बैठे भगवान राम ने स्वयं कुछ नहीं करते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। जब रिश्ते प्रगढ़ हो जाएं तो वाणी मौन हो जाती है, सिर्फ संकेत की भाषा चलती है। लक्ष्मण भाई का संकेत समझ गए। तीर कमान तो तैयार थे ही, एकदम खड़े हुए, पास गए और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। स्वयं श्री राम भी यही चाहते थे, लेकिन सीता जी विचलित हो गईं। लक्ष्मण से बोली, अरे यह क्या, आपने एक स्त्री का नाक कान काट दिए। भगवान बोले, लक्ष्मण ने ठीक किया सीते, राधे राधे।